नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इस वक्त अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो देश के जो खास तौर पर युवा हैं उनके लिए स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि लगातार जो दृश्य सामने आते हैं, मामले सामने आते हैं कि अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट हुआ। सवाल ये उठता है कि आखिर कम उम्र में क्यों हार्ट अटैक आते हैं। क्या हम अपनी सेहत के प्रति उतने सचेत हैं, उतने जागरूक हैं जितने होने चाहिए? इस पर बातचीत करने के लिए, और कैसे हम जागरूक रह सकते हैं, कैसे इस तरह की चीज़ों को हम इससे बच सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर सुपर्णा गांगुली जी, जो एचओडी हैं इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की, और आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हैं। सुपर्णा जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्ते। हमारे साथ में हैं गौरव साक्षी। गौरव साक्षी एक जागरूक युवा हैं और देश के प्रख्यात गीतकार और कवि भी हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। हमारे साथ में नेहा गुप्ता जी हैं, जो डाइटिशियन हैं और सालों से युवाओं को जागरूक कर रही हैं उनकी सेहत को लेकर, उनकी डाइट को लेकर कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। सबसे पहले मैं नमस्ते सर। सुपर्णा जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और आप चूंकि आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हैं, आप सालों से योग और प्राणायाम और मेडिटेशन को समझती हैं। आज का जो युवा है वो स्वास्थ्य को लेकर कितना सचेत है, और कैसे वो सचेत रह सकता है, अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकता है? इस पर हम चाहेंगे कि शुरुआत में आपको टिप्स जरूर दें। देखिए, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसमें फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में हम बोलते हैं। जी हाँ। तो आज का युवा हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सचेत है, इसके लिए जिम भी जाते हैं, कई लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। पर जो मेंटल पार्ट है उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है ऐसा मैं नहीं समझती। जी। लाइफस्टाइल दिन ब दिन इराटिक होता जा रहा है, कुछ वर्क प्रोफाइल ऐसा है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो स्लीपिंग आवर्स लोगों के रेगुलेटेड नहीं है। जी हाँ। मेंटल हेल्थ आज आज के समय में मेंटल हेल्थ एक बड़ा चैलेंज जी। है ना। यूएन कहती है कि 2030 तक 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कोई ना कोई मेंटल बीमारी से ग्रसित होने जा रहा है। जी। और जो हमारा जो कार्डियक हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं, prolonged stress, chronic stress is a major cause of cardiac problems. जी। कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जो कंट्रीब्यूटरी, एक है अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, जी। एक है डाइटरी इनटेक प्रॉपर ना होना, प्रॉपर स्लीप साइकिल ना होना, क्रॉनिक स्ट्रेस में होना, और एक आजकल जो अति एक्सरसाइज का और जिमिंग का जो टेंडेंसी है जी। विदाउट प्रॉपर कार्डियक प्रोफाइल जाने हुए, जी। कई लोगों को अनडिटेक्टेड कार्डियोमायोपैथी या कुछ कार्डियक इश्यूज रहते हैं जी। जो अनडिटेक्टेड रह जाता है। आजकल हम बहुत बार देखते हैं कि युवा में सडन कार्डियक अरेस्ट। जी। तो ये एक इसका यही कारण है कि कईयों के अनडिटेक्टेड कार्डियक कंडीशंस, हार्ट इश्यूज रहते हैं, लेकिन और पता नहीं होता। बहुत ज्यादा पता ही नहीं होता। रिगरस जिमिंग, ओवर एंथुजियास्टिक जिमिंग जी। एंड लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, ये सारे कारणों से होता ये है। भी इट्स अ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये हाँ भी जी। एक बड़ा कारण है। चलिए, हम आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे सचेत रह सकते हैं और कैसे उस हार्ट की समस्या को पहले से जान सकते हैं। लेकिन हम नेहा जी से बात करते हैं। नेहा जी, चूंकि आप डाइटिशियन हैं, क्या आपको लगता है कि, क्योंकि आपके पास में कई युवा आते होंगे, क्या आपको लगता है कि डाइट से जो है बहुत कुछ मेंटेन किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है, खासतौर पर जो कार्डियक अरेस्ट है उससे हम बच सकते हैं? क्या कोई डाइट फार्मूला आपके पास में है ऐसा? इसी जैसे हम आजकल देखें, जैसे मैम ने भी कहा कि जो यूथ है वो आजकल अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहा है। ये चीज बिल्कुल सही है, बिकॉज लोगों का फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, प्रोसेस फूड वो लोग ले रहे हैं। एंड एक चीज जो हम आजकल देखें कि जैसे पार्टीज वगैरह में भी यूथ जा रहा है, तो स्मोकिंग एंड ड्रिंक का ट्रेंड अपने यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा है अब। तो ये सब फैक्टर्स भी उसको इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी। तो यूथ को जरूरत है कि वो एक बैलेंस डाइट फॉलो करे, जिससे कि इन सब दिक्कतों से बचा जा सके। जी। अमूमन नेहा जी, देखा जाता है कि चूंकि जो जॉब करते हैं बाहर, वो बाहर का उन्हें खाना अक्सर खाना होता है। तो क्या आपको लगता है कि बाहर का जो खाना होता है, किसी दुकान का खाना है, वो उससे बचना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरी ओपिनियन में यही है कि आप घर का खाना लेंगे तो उससे आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे। क्योंकि हम बाहर जब खाना खाते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा तेल यूज हो रहा है या किस तरह की फूड क्वालिटी वो
रेस्टोरेंट या शॉपकीपर यूज कर रहा है। तो बेटर ऑप्शन कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप घर का बना खाना खाइए, तो उससे हमारी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी। एंड फल सब्जियों का इंटेक हमें बढ़ाने की जरूरत है। होल ग्रेन फूड जो है वो अनाज हम अपने खाने में शामिल करें। जी। चलिए नेहा जी, मैं आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि आज भी समस्या ये है कि हम कई कई बार ये होता है कि ठीक है, जहां आर्थिक तंगी है वहां पर समस्या आती है, लेकिन जहां पर आर्थिक तंगियां नहीं है वो भी अपने किचन को रिच नहीं कर जी पाते, वो उस हैबिट तक नहीं पहुंच पाते। वो आपसे बिल्कुल। बातचीत करेंगे, लेकिन गौरव जी हमारे साथ में है। गौरव जी, चूंकि आप एक युवा हैं और आप जिमिंग भी करते हैं, आपके अपने अनुभव से हम जानना चाहेंगे कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रखते हैं? सर बिल्कुल, एक्सरसाइज जो है, वर्कआउट जो है, वो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे, सिर्फ वर्कआउट कर लेने मात्र से या केवल एक्सरसाइज से ही सारी समस्याओं का हल नहीं हो जाता। मेंटल पीस की भी आवश्यकता होती है। मैं अपनी डाइट को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता हूँ। आप तो जानते हैं मैं कवि हूँ और मैं यात्राओं में रहता हूँ। तो उदाहरणार्थ, यदि मैं सुबह मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है तो मैं ब्रेकफास्ट में पपीता खाना प्रेफर करता हूँ, एप्पल खाना प्रेफर करता हूँ, केला खाना प्रेफर करता जी। हूँ। प्री वर्कआउट मेरा ये है। यदि मुझे दिन में शाम को भूख लगी, मुझे कोई ब्रंच करना है, तो मैं जो पीले चने होते हैं वो खाना प्रेफर करता हूँ। जी। मैं मूंगफली के दाने खाना प्रेफर करता हूँ। मैं समोसा खाना अवॉइड करता हूँ। मैं जी। कचौरी अवॉइड करता हूँ। मैं आलू बड़ा अवॉइड करता हूँ। मैं बर्गर पिज्ज़ा अवॉइड करता हूँ। जी। टिफिन लेके चलता हूँ, घर का खाना खाता हूँ। जी। और अगर होटल में खाना भी व्यवस्था है तो मैं मिसी रोटी अधिकांश बिना बटर की खाता हूँ। और दाल जी। उबली हुई, ये मैं होटल में मोस्टली, ये मैं मेरा खाना होता है। अच्छा तो जो गौरव जी, कि एक गुड फॉर एक द हेल्थ, क्योंकि ऑयल उसमें, दाल उबली हुई दाल में ऑयल होगा नहीं, नमक डाल के खा लो गौरव रोटी। जी, आप जो बात कर रहे हैं ये एक आइडियल बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप चूंकि यात्राओं में रहते हैं, आपके और भी आसपास युवा आपके दोस्त हैं, कितने युवा ऐसे हैं जो आपकी तरह सिंसियरिटी से इस काम को करते हैं, अपनी डाइट को जो है प्लान करते हैं? कुछ कुछ हैं युवा जो आपके आसपास हों इस तरह सर ये बहुत जब मैं ऐसा सब करता हूँ तो बड़ी हीनता की दृष्टि से भी देखा जाता हूँ कि हाँ। यू आर नॉट स्मोकिंग। तंबाकू हमारे यहाँ सो कॉल्ड एक कल्चर है। हम्म। मतलब स्टाइल समझा जाता है। कमला पसंद है ना। इन सारी चीजों से दूर रहता हूँ तो थोड़ा सा लीक से हटके लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन सर, पहला सुख निरोगी काया, हमारे संस्कृति, हम सब ये चीज जानते हैं। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। मैं डायबिटीज मुझे थी, आपको जैसे पता है सर। तो जी। उससे जो रिकवर हुआ मुझे, मेरी आपने डाइट ने रिवर्स और मेरे वर्कआउट ने इस पर बड़ा हेल्प जी जी किया। यस आपने आपने डायबिटीज रिवर्स की है। इसके लिए यस यस सर। इसके लिए आप फूड को और जिमिंग को कितना तवज्जो देते हैं, कितना महत्व देते हैं? सर 100 में से 100। जब मुझे डायबिटीज थी सर, मुझे याद है हम एक यात्रा में थे, आप में और देश के जी। एक और बड़े कवि थे, अमन अक्षर जी। जी। और आपका एक सेंटेंस मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा। आपने कहा था कि अगर किसी समझदार व्यक्ति को डायबिटीज हो तो वो वरदान है। अच्छा है, उसके लिए हाँ वरदान। वरदान है। तो शायद ये एक मूल मंत्र मैंने लिया। मुझे दुर्भाग्य से हुई, लेकिन मैं, आप तो लेकिन आपने मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे, जी जी, 475 जो था मेरा शुगर लेवल हो गया था। जी। जो HbA1c काउंट होता है वो 13.8 था जब मुझे पहली बार पता चला, हम्म। है हम्म। ना। और 13.8 मतलब डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो तुम, मतलब वो आश्चर्य में थे। 2 टाइम इंसुलिन लेना, 3 समय दवाई लेना, वहां से मैंने, अब मेरी रैंडम शुगर 90, 96, 93 आती क्या बात। है। ऐसा नहीं मैं मिठा नहीं खाता हूँ। हाँ, मैं आज भी शाम को भोजन के बाद मिठाई का टुकड़ा खाता ही हूँ। क्या बात है। लेकिन मैं रात्रि भोजन के बाद 2.5 किलोमीटर चलता हूँ। एक बड़ा आप एक बड़े उदाहरण के तौर पर आप निश्चित रूप से सब लोगों के लिए हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आपका विल पावर अच्छा हो। सुपर्णा जी, जी जी। मैं चूंकि आप आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हैं, क्या एक व्यक्ति, एक युवा मेडिटेशन को, एक्सरसाइज को अपने जीवन में शामिल यदि कर ले तो वो स्वस्थ रह सकता है? बिल्कुल, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। जी। जैसे हम अपने फिजिकल हाइजीन के लिए हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, मेंटल हाइजीन भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जी। अगर समाज में या अपने सक्सेस में काम करना चाहते हैं तो पहले हमारा मन की स्थिति संतुलित होना है। यूथ के लिए पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, उनको लाइफ में ग्रो करना है, करियर में ग्रो करना है। जी। तो मेंटली वो जितना सेंटर्ड रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, उसके लाइफ में अचीव करना उतना ही इजी होगा। अगर आपका माइंड ही क्लटर्ड है जी। और आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। जी। तो आप जैसे एक और चीज, जैसे आप बोल रहे थे हार्ट डिजीज, जी। एक और डिजीज के बारे में अभी मैं बोलूंगी, आजकल यूथ में बहुत कॉमन है, जिसको नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो आजकल हो रहा है। जी। वो भी है
आपके साथ डाइटिशियन भी है, तो वो और बेहतर बता पाएंगी। पर जो बाहर के खाने से जो लिवर डिजीज हो रहा है, जो टेकीज है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में हैदराबाद में देखा जाता है 50 to 60% लोगों में जिनका बैठ के काम करने का लाइफस्टाइल है, उनमें ये देखा जा रहा है। और बाहर खाने की रीत तो है ही। तो गौरव जी का सुन के मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई। मेरे घर में स्ट्रोक की भी हिस्ट्री है, डायबिटीज, तो मैं अपने आप को समझती हूँ मेरे अंदर सारे ही डिजीजेस है। तो एक डिजीज पर्सन जैसा खाने को मेडिसिन की तरह लेता है, मैं समझती हूँ अगर थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करे और अपने तो फिर डिजीजेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अपने फूड में फाइबर का मात्रा बढ़ाएं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट्स भी लिमिटेड खाएं, पेट भरने से आगे रुक जाए, ये एक इम्पोर्टेंट है। और सुबह उठ के आधा घंटा एटलीस्ट आपके मन को खाली करना। पर ये मेडिटेशन बोलना आसान है, आपको भी एक्सपीरियंस है कि आपको कोई इसके लिए भी ट्रेन्ड टीचर चाहिए जो आपको गाइड करके मेडिटेशन करना कैसे है वो बताए और इसका एक रूटीन बना रहे। इसीलिए किसी से जुड़ना, इट्स लाइक आप जैसे कॉलेज गए, आपको पढ़ाने के लिए आपके पास एक टीचर थे, तो ऐसे ही ध्यान करने के लिए भी आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करें, लॉन्ग टर्म करें, तभी आपको इस चीज की अनुभूति धीरे धीरे होती रहेगी और इसका फल भी आपको मिलता रहेगा। आपको लगेगा कि मेरा मन कितना शांत होता जा रहा है, गुस्सा आता भी है तो ज्यादा देर टिकता नहीं, और मैं कितना सेल्फ अवेयर होती जा रही हूँ अपने बारे में। मैं समझ रही हूँ कि मेरा मन अभी ऐसा हो रहा है, आई नीड टू चेंज द थॉट प्रोसेस। हम एक तो दृष्टा की तरह हो मेडिटेशन का जाते हैं हम। इम्पोर्टेंस जी, बिल्कुल एक हम अपने दृष्टा आप की को तरह देख हो पाते जाते हैं। हैं। और मैं बिल्कुल इसको अनुभव बिल्कुल। कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी आर्ट ऑफ लिविंग आपसे भी कुछ मैंने सीखा है, और हम्म, मैं खुद भी लंबे समय से करता रहा हूँ। तो ये सच है कि मेडिटेशन, यदि आपने आर्ट ऑफ लिविंग भी आपने सीख लिया, तो आप अपने जीवन को जो है हर तरह से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ कर सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा बेसिकली कि जैसे गौरव जी सेल्फ इंस्पायर्ड व्यक्ति हैं, लेकिन सेल्फ इंस्पिरेशन के लिए कैसे काम किया जाए? आपके पास में कई पेशेंट आपके पास में आते होंगे किसी तरह की बीमारियों को लेकर। तो आप जो डाइट प्लान करती हैं, मैं आपसे एग्जैक्टली तो नहीं पूछूंगा, वरना तो हम आपके क्लिनिक में आएंगे पैसा देकर ही आपकी जो है शुरू करेंगे, लेकिन फिर जी भी जी हम जी। चाहते हैं कि एक डाइट प्लान जो है वो क्या होना चाहिए। ब्रेकफास्ट कितना जरूरी है? ब्रेकफास्ट के बाद में जब हम लंच लेते हैं तो उसमें कितना गैप होना चाहिए? फिर हम जब डिनर लेते हैं, क्या 3 टाइम फूड लेना चाहिए? और अगर वो लेना चाहिए तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो एक चीज जैसे आपने जो कही मील, जैसे हम अगर बात करें जितना जैसे भी जो हमारा खान पान है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि अगर चीज सिंपल होगी तो हम उसको बहुत इजीली फॉलो कर पाएंगे। एंड हमें मील को स्किप नहीं करना है, तो उस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। आजकल कई बार होता है कि लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या लंच स्किप कर देते हैं, तो वो चीजें भी हमें नुकसान करती हैं। जी तो उन चीजों को फोकस करते हुए कि आपका डाइट जो है वो बैलेंस रहे, उसमें प्रोटीन आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए, आइदर दालें हो या फिर पनीर का, घर का बना हुआ पनीर हो। बाजार का पनीर हम लोग अवॉइड करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो उस तरीके से हम अगर अपनी डाइट ले रहे हैं, आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा है, तो इजीली व्यक्ति मतलब कार्डियक अरेस्ट से बच सकता है। सकता है। आपके एंड पास। फिजिकल एक्टिविटी का रोल हो, मतलब आप 60 मिनट्स मिनिमम साइड वर्कआउट करें। जी। और ये जो कार्डियक अरेस्ट सामने आते हैं, आपको लगता है कि ये जो अव्यवस्थित जीवन शैली है, ठीक है, खान पान तो आपका ठीक है, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? सो इसका एक सबसे बड़ा रीजन हम अगर देखें तो आजकल यूथ जो है, नॉर्मली लोग 2 से 3 बजे तक सोते हैं, लोग मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, जी तो उनका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब्ड है। जी तो एक ये सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि हमारी बॉडी को रेस्ट करने का जो टाइम है कि 8 से 9 घंटे की नींद हमें चाहिए, जी। वो चीज मिसिंग है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि जब हमें 7 से 8 घंटे की नींद अगर नहीं मिल पा रही है, मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तो ये एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है काफी ज्यादा। जी जी। नेहा जी, आप यूथ को क्या संदेश दे सकती हैं डाइटिशियन के बतौर, ताकि वो आपको सुने समझें और उसके बाद में वो व्यवस्थित अपनी जीवन शैली अपनाएं? सो मेरा सजेशन ये रहेगा, एक तो फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ स्टाइल में जरूर ऐड करें। देन जी आपका स्लीप जो है वो 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम हम ले एंड टेंशन ना करें। जी और कोशिश करें कि 10,000 कदम हम दिन भर में चलें। जी। और वाटर इनटेक आपका प्रॉपर रखें, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। अच्छी बात है। गौरव जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप
अपने दोस्तों को, अपने अपने उम्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं? मैं बिल्कुल नेहा जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अपने दिनचर्या में जो है वर्कआउट या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो जिससे आप पसीना निकाल सके, आप तेज चलें अथवा आप डांस करें, आप बैडमिंटन खेलें, आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, कोई भी एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, योगा करें, है ना, ऐसा कोई एक फिजिकल एक्टिविटी जीवन में जोड़ें। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाएं, जितना हो सके ये बेफालतू की चीजें हैं, बर्गर पिज्जा, ये महीने में एक आध बार थोड़ा सा चख लेना इज इट ओके, बट ये हमारा शरीर जो है ये सब खाने के लिए नहीं बना। जी, अपने रोजमर्रा पेट को डस्टबिन ना, हाँ ना माने, उसमें कुछ भी ना ठूसें, अच्छी चीजें खाएं, है बिल्कुल ना, सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चीजें सब सीधी रहेंगी, ठीक रहेंगी। सुपर्णा जी, चूंकि आप से हम जानना ही चाहेंगे कि एक कोई सूत्र हमारे युवाओं को आप दे दीजिए कि ये सूत्र है, ये सूत्र को अपना लेंगे तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे और कार्डियक करे से दूर रहेंगे। मैं तो योग को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि स्ट्रेस एक मेजर, कोई भी आप जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, खान पान एक्सरसाइज के साथ, ये पार्ट शायद अभी भी यूथ इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझता। जी। पर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो होता है वही 40 के बाद एक बड़ी बीमारी के तौर पे आता है। तो कम एज से हम समझ जाए, योग को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाएं, और मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा ध्यान दें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के बिना आप सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी पे भी वर्क करेंगे तो दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज स्ट्रेस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड मेडिटेशन इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज मैंडेटरी टुडे से। तो अच्छी बात कर रही है, बिल्कुल सही है कि हम जीवन की दौड़ में जो है वो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन एक बात समझ में, इस बात समझ में आता है कि समय निकल गया है लेकिन आप बीमारियों का घर हो गए हैं। बहुत जरूरी है कि आप वर्कआउट करें, आप अपनी फूड हैबिट को सही करें, और आप जैसा आपने कहा कि मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, इसको अपने जीवन में रोजमर्रा में शामिल करें, तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। निश्चित रूप से ये संदेश हमें सभी युवाओं को देना चाहिए। सुपर्णा जी, गौरव जी, नेहा जी, आपने हमसे बातचीत की और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की, और युवाओं को जो मैसेज आपने दिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और यदि युवा ऐसे इसका अनुकरण करते हैं तो हम आशा करते हैं कि हम सब एक साथ स्वस्थ रह सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार।